हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 का चैप्टर आई वांट इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी जो रीडिंग है हमने पिछली वीडियो में करी थी और अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई वांट सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, जिसमें पुट अ टिक और अ रॉन्ग अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें एक स्टेटमेंट जो है हमारे लिए की हुई है और बाकी का हमने सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है, द लिटिल मंकी वांट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कहते जो छोटा मंकी था वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तो ये सही बात है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, ट्रू, टिक का निशान लगा दिया। सेकंड है, अ वाइज वुमेन डज नॉट हियर हिम। कहते वहाँ पर जो वुमेन थी, वाइज होता है बुद्धिमान, जो लेडी थी वहाँ पे, डज नॉट हियर हिम, उसने लिटिल मंकी को नहीं सुना बोलते हुए, उसने सुना था, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। थर्ड है, शी गिव्स हिम अ वैंड। वैंड क्या होता है? जादुई छड़ी जो होती है, मैजिक वैंड, या उस वैंड के बारे में कहा गया है। शी गिव्स हिम अ मैजिक वैंड, तो उसमें से जो वो लेडी थी उसने मैजिक वैंड दिया था लिटिल मंकी को, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू होगी। तो नेक्स्ट है, द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। जिराफ ने जो है अपनी लंबी गर्दन को स्ट्रेच की, यानी कि ऊपर की तरफ उठाया और भी, तो ये ठीक है स्टेटमेंट की रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट जो है राइट है, इसलिए इसके आगे टिक का मार्क आएगा। द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। तो जो एलिफेंट है, आप सबने देखा होगा एलिफेंट को, तो इसमें कहा गया एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक, कि एलिफेंट की सूंड नहीं होती। ट्रंक क्या होता है? सूंड। तो ये गलत बात है, एलिफेंट की ट्रंक होती है। नेक्स्ट है, द ज़ेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स। ज़ेब्रा के शरीर पर जो होती हैं वो स्ट्रिप्स होती हैं, यानी स्ट्रिप्स होती हैं धारियाँ, तो उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं, तो ये ठीक बात है, तो इसके आगे आगा ट्रू। द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर। कहते हैं जो ये लिटिल छोटा मंकी है उसने रिवर में, नदी में एक मॉन्स्टर देखा। मॉन्स्टर मतलब दानव, राक्षस की तरह दिखाई देने वाली आकृति उसने देखी। तो क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक बात है, तो इसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। अब इसके सॉल्यूशंस जो हैं हमने यहाँ पर कर रखे हैं, देखो ये सारे हमने यहीं पर फिल किए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या आएगा। फिर हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो है हमारे इस पेज नंबर 32 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ राइट करे हैं। यहाँ से हम करेंगे, जो ट्रू फॉल्स के नीचे ही है लेट्स टॉक का कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लासरूम whom you like। कहते क्या क्लास में कोई ऐसा है जिसे कि आप पसंद करते हो? बच्चों, नेचुरल है, हर क्लास में कोई ना कोई, जो बच्चे हैं उनका कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होता है और उसे वही अच्छा लगता है, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, येस आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास। अब उसका नेम जो है, जो लड़कियां हैं वो हर लिखेंगी, जो लड़के हैं वो हिज लिखेंगे। हिज और हर नेम इज़ रोहित और रेनू, जो भी उसका नाम है वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है, डू यू वांट टू बी लाइक हर और हिम। क्या आप उसे पसंद करते हैं और वाई, क्यों? तो अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो वो तभी हमारा बेस्ट फ्रेंड बनता है जब वो हमें अच्छा लगता है, अदरवाइज तो नहीं बन सकता। तो इसका आंसर जो आएगा, येस आई लाइक, मैं उसे पसंद करता हूँ, हर और हिम, उसे, बिकॉज, क्योंकि ही और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इसका क्वेश्चन और भी हो सकता है आपको वो क्लास में टॉपर हो इसलिए अच्छा लगता हो, उसका स्वभाव अच्छा हो इसलिए अच्छा लगता हो, तो इसलिए इसका आंसर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। थर्ड जो है इसका क्वेश्चन वो है, डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स। कहते क्या आप उस भोजन के बारे में जानते हैं जो हर पशु खाता है? देखो, हर कोई एनिमल्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को सभी पशुओं के बारे में पता हो कि कौन सा पशु क्या खाता है। तो इसका आंसर जो है, येस आई नो द फूड ऑफ फ्यू एनिमल्स डैट दे ईट। कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कुछ एनिमल्स के बारे में, कुछ एनिमल्स के भोजन के बारे में जो वे खाते हैं। जैसे अ जिराफ ईट्स लीव्स, जिराफ पत्ते खाता है। द टाइगर एंड द लायन ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो शेर और चीता है वो
दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं, फ्रेश होता है मांस। द काउ ईट्स ग्रास, जबकि गाय जो है वो घास खाती है। फिर इसके नीचे लेट्स लिसन का कॉलम बना हुआ है और इसमें भी हमें कुछ क्वेश्चंस के जो हमने लेसन रीड किया है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल मंकी वांट टू बी। जो लिटिल मंकी है वो क्या बनना चाहता था। लिटिल मंकी वांट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बड़ा और मजबूत बनना चाहता था वो। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, हु हियर्स हिम, उसे किसने सुना ये कहते हुए कि मैं बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ये बात उसकी किसने सुनी थी। अ वुमेन हियर्स हिम, एक औरत ने सुनी थी वहाँ पर। अ वाइज वुमेन हियर्स हिम। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है, हाउ डज एन एलिफेंट हैव ए बाथ, कि जो एलिफेंट है वो कैसे बात करता है, कैसे नहाता है। तो हम सभी को पता है कि एलिफेंट की जो है एक सूंड होती है, वो अपने सूंड में पानी भर के अपने शरीर पर ऊपर की तरफ उड़ेल देता है, इस तरह से वह नहाता है। तो इसका आंसर जो आ गया, एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक। कहते हैं एलिफेंट जो होता है फिल्स हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक को भरता है किससे, विद वाटर, पानी से, एंड ब्लोज इट ओवर हिमसेल्फ, और खुद अपने ऊपर उड़ेल देता है। तो ये इसके 3 क्वेश्चंस हैं, ये पेज नंबर 32 के। नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, साथ में इसी का पार्ट है। डज द जेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रिप्स। कहते हैं जो जेब्रा है उस पे के शरीर पर स्पॉट्स होते हैं कि स्ट्रिप्स होते हैं। तो उसके शरीर पर बिंदी तो नहीं होती, उसके शरीर पर पूरी धारियाँ बनी होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। तो इसका आंसर आएगा, जेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, के जेब्रा के शरीर पर क्या होती हैं, सारी जगह स्ट्रिप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन। जो लिटिल मंकी था वो खुद वापस वही क्यों बनना चाहता था। देखो हमने लेसन में पढ़ा था कि जो लिटिल मंकी है वो यूँ चाहता था, उसकी कुछ इच्छाएं थी। उसने क्या विश किया था कि काश वो बड़ा होता, शक्तिशाली होता। उसने जिराफ को देखा तो जिराफ की गर्दन मांगी, एलिफेंट को देखा तो उसकी सूंड मांग ली, ज़ेब्रा को देखा तो उसकी स्ट्रिप्स मांग ली कि उसके शरीर पर जैसे स्ट्रिप्स है मेरे पर होनी चाहिए। तो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो इन सब चीज़ों को लेने के बाद जो है एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई देने लगा था, इसलिए वो जो है खुद वापस अपने रूप में आना चाहता था। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन। दोबारा खुद क्या बनना चाहता था। द लिटिल मंकी फाउंड हिमसेल्फ लुक लाइक ए मॉन्स्टर। जब उस छोटे मंकी ने ये देखा कि वो खुद जो है एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से देयरफॉर ही वांटेड टू बी हिमसेल्फ अगेन, इसी वजह से वो वापस अपने आप में आना चाहता था, बदलना चाहता था। इसी पेज पर ही पेज नंबर 33 पर जो है हमारे नीचे की तरफ दिए हुए हैं, वट वुड यू डू इफ़ यू हैड ए मैजिक बैंड। कहते अगर तुम्हारे पास मैजिक बैंड हो यानी जादुई छड़ी हो तब तुम क्या करोगे। जैसे इसमें दे रखा है, आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न ए बुक इनटू अ। ये बच्चों तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तुम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। अब इसमें पूछा है, आई वुड टर्न इट राउंड कि मैं मैजिक बैंड को गोल गोल घुमाऊंगा, एंड टर्न अ बुक इनटू अ, और एक किताब को बदल दूंगा। अब किताब को चेंज करेंगे, अब ये हर बच्चे के मन में आ सकते हैं कि वो बुक को बॉल में चेंज करना चाहता है, खाने की किसी चीज़ में चेंज करना चाहता है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें जो है पिज़्ज़ा लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। इसी का जो सेकंड पार्ट है नीचे, आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ पपी। कहते हैं मैं डॉग को चेंज कर दूंगा, मैंने पपी लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो थर्ड है, आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू ए, मैं पेंसिल को बदल दूंगा, किस में बदल दूंगा, एज ए फ्लावर। आई वुड टर्न यू इनटू अ, मैं तुम्हें बदल दूंगा किस में, है ना, फेरी में, फेरी यानी परी में। नेक्स्ट जो है इसका हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हमें दिया हुआ है कि राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को कंप्लीट करके हमने अपने फेवरेट बर्ड या एनिमल के बारे में बताना है। जैसे फर्स्ट जो इसमें दे रखा है वो है, माई फेवरेट बर्ड और एनिमल इज़, मेरा फेवरेट बर्ड या एनिमल। हर एक का फेवरेट बर्ड या एनिमल, पशु पक्षी अलग अलग हो सकता है। मैंने इसमें लॉयन लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो लॉयन हो गया इसमें। नेक्स्ट है इसका, आई लाइक इट बिकॉज, मुझे ये अच्छा लगता है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, लॉयन बहुत शक्तिशाली होता है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज, अब कोई भी एनिमल है या बर्ड है, अगर हमें वो अच्छा लगता है, हो सकता है उसमें कोई चीज़ ऐसी भी हो जो हमें अच्छी नहीं लगे, तो इसलिए इसमें साथ में एक लाइन दे रखी है, आई डोंट लाइक इट बिकॉज, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि
इट ईट्स अदर एनिमल्स, क्योंकि ये दूसरे पशुओं को भी खाता है। नेक्स्ट है आई थिंक इट लुक्स लाइक, मैं सोचता हूँ कि ये दिखाई देता है किसकी तरह, द टाइगर, चीते की तरह। ठीक है बेटे, ये था पेज नंबर 34 का पार्ट था ये। इसके बाद हमें एक इस पेज नंबर 34 पे ही एक ये पजल सी बनी हुई दे रखी है। इस पजल में हमें क्या कहा है, मंकीज आर फन टू वॉच, कहते मंकीज़ को देखने में बड़ा मज़ा आता है। कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 टाइम्स इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिए हुए इसमें हमने मंकी की स्पेलिंग्स देखनी है 5 टाइम्स, यानी 5 बार मंकी की स्पेलिंग्स को हमने इसमें देखना है और उसके ऊपर मार्क करना है, हमने निशान लगाना है उस मंकी का स्पेलिंग के ऊपर। ये बच्चों आप अपने आप करेंगे। उसके बाद हमारा जो है पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पे मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप, हमने एनिमल को उसके ग्रुप से मैच करना है। जैसे फर्स्ट है अ बी, बी क्या होती है, मक्खी, मक्खियों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, स्वार्म कहते हैं। तो इसको हम मैच करेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज, देखो जो यहाँ मैंने कर रखा है बी को स्वार्म ऑफ बीज से। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है काऊ, जो काऊ होते हैं, काऊ के ग्रुप को, काऊ के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। तो इसको फोर्थ वाले से, लास्ट वाले से हम मैच करेंगे अ काऊ अ हर्ड ऑफ काउज। लोयन, लोयन का जो ग्रुप है उसे हम प्राइड बुलाते हैं, तो अ प्राइड ऑफ लोयंस। और जो बर्ड है अ बर्ड, बर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं अ फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इससे हम इसको मैच करेंगे। फिर इसकी सारी मैचिंग मैंने यहाँ दे रखी है। फिर जो लास्ट पार्ट है इसका वो है द मंकी रोड टू हिज मदर, मंकी ने अपनी माँ को लिखा आई लुक ऑफल, ऑफल का मतलब होता है डरावना, कि मैं डरावना लग रहा हूँ। ही मेड 2 मिस्टेक्स, इस लाइन के उसने 2 गलतियाँ करी हैं। व्हाट आर दे, ये कौन कौन सी गलतियाँ हैं, राइट द सेंटेंस करेक्टली, इस सेंटेंस को हम करेक्ट लिखना है। आई लुक ऑफुल, तो इसमें आई एक तो बड़ा आएगा, दूसरा ऑफुल, ऑफुल में भी सारे वर्ड्स जो हैं वो बड़े आएंगे और पीछे डंडा लग के बिंदी आएगी। ये इस तरह से लिखा जाएगा जो मैंने इसमें दिखा रखा है। तो बच्चों ये हमारी जो है यूनिट 2 आई वांट, इसकी सारी एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।